आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम है भास्कर मिश्र। आज हमने सरकंडा पार अरपा पार सरकंडा में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी पूर्व मंत्री और प्रदेश और देश के दिग्गज नेता अमर अग्रवाल को पकड़ा है। कहने का अर्थ है कि इतनी व्यस्तता के बीच उन्होंने समय दिया है। आइए पूछते हैं कि इस बार बिलासपुर की जनता क्या कह रही है। अमर जी, बिलासपुर की जनता क्या कह रही है? मैं विगत दिनों से बहुत व्यापक रूप से पहले भी 5 साल में मिलता रहा हूँ। बिलासपुर की जनता एक ही बात कह रही है कि हमारा पुराना बिलासपुर के वैभव को लौटा दो। हमारा शहर शांत था। एसईसीएल रेलवे में मालूम नहीं कितने प्रांत के हमारे भाई बहनें आए अधिकारी कर्मचारी के रूप में, लेकिन रिटायरमेंट के बाद यहीं रहे। ऐसा हमारा शहर था जो छत्तीसगढ़ में रहने के लिए पहला शहर माना जाता था। आज उस शहर में ग्रहण लग गया है, और ग्रहण का मतलब आप जानते ही हैं, राहु केतु। अच्छा, आते हैं नहीं, अभी स्पष्ट कर दिए राहु केतु है। मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो ग्रहण लग गया। 14,000 युवकों ने चाकू मंगा लिया। कभी हमारे बिलासपुर में शूटर बुला के चौक में हत्या मैंने तो कभी नहीं सुना। नकाब पोस्ट लगा के ठाए ठाए गोली चलाना, डकैती मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन इस 5 साल में देख लिया। 4 राजनीतिक हत्याएं हुई। आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। नामजद उनके परिजन नाम ले रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। चोरियां और जमीन तो सौभाग्यशाली है बिलासपुर का वो वासी जिसने अपनी जमीन को बचा लिया इस 5 साल में। नहीं तो किसी को नहीं छोड़ा इन भूमाफियाओं ने कांग्रेस के संरक्षण में। तो उसको लेकर जनता चाहती है कि बिलासपुर का पुराना वैभव लौटे। आप पूर्व मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी न केवल प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता है। आप दहशत वाली बात नहीं होती कि अपराध हो रहा है, अपराध हो रहा है। मैं दहशत नहीं फैला रहा हूँ। आप रोज मीडिया, इससे पहले आप ही दिखाते रहे हो सारी डकैती, तो आप क्या दहशत फैला रहे थे? सारा मीडिया जो सारी बातों को लिख रहा है, क्या वो दहशत फैला रहे हैं? जो कानून व्यवस्था बिगड़ गई उसकी आवाज़ आप लोगों ने भी उठाई है, पहले मैंने भी उठाई है, लेकिन ये सुधर नहीं रहे। कांग्रेसी संरक्षण दे दे के अपराध करा रहे हैं। मैंने वादा किया है 3 तारीख को नतीजा आ रहा है। अगर बिलासपुर की जनता का आशीर्वाद रहा, 15 दिसंबर तक मात्र 12 दिन के अंदर इस बिलासपुर का वैभव को मैं लौटाऊंगा। ये मेरा बिलासपुर की जनता से वादा है। एक अविश्वास भी है अमर जी कि 2 साल का आप लोगों ने बोनस नहीं दिया है और एकाएक आपने 3100 धान समर्थन मूल्य दे दिया है और फिर बोलते हैं बोनस देंगे। आप पर विश्वास करे तो जनता क्यों करे? नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है कि कुछ कारणों से हम 2 साल का बोनस दे नहीं सके, लेकिन अगर हमारे 15 साल का कार्यकाल देखेंगे, हमने जो कहा वो किया। सिर्फ एक उदाहरण है कि हमने बोनस नहीं दिया और जनता ने उसको अच्छा नहीं माना। हमने उस भूल को सुधारा। आप पर विश्वास क्यों करे? नहीं, क्यों नहीं करेगी? कांग्रेस के इस 5 साल के कार्यकाल में उनने कितने वादे किए थे? स्व सहायता समूह की बहनों का ऋण माफ करेंगे, नहीं किया। अब फिर से वही वादा। शराबबंदी का वादा किया, नहीं किया, फिर से वो वादा। अनेकों एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वादा किया, नहीं किया। उनके अनेकों, हमारे तो 15 साल में एक विषय था, इनके वादा खिलाफी के तो 20 विषय मैं गिना दूंगा। तो जनता इनके ऊपर रुष्ट है। और उसके अलावा सवाल आज विश्वास और अविश्वास का नहीं है, सवाल छत्तीसगढ़ की अस्मिता का है। जिस प्रकार से इस सरकार ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, विकास काम को ठप कर दिया और भ्रष्टाचार का लोकव्यापीकरण कर दिया, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है। छत्तीसगढ़ का आम आदमी चिंतित है छत्तीसगढ़ की अस्मिता को लेके। आज सवाल विश्वास घोषणा पत्र का नहीं है, आज सवाल अविश्वास का नहीं है, आज छत्तीसगढ़ की अस्मिता का है कि इस देश में शायद पहला राज्य होगा जिसके अफसर आज 1-1 साल से जेल में है। ये देश का पहला राज्य होगा जिसके 30 अफसर बड़े बड़े आईपीएस आईएएस ईडी के पूछताछ के दायरे में हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होने वाली है। ईडी आपका हथियार है। नहीं, मैं एक बात समझ में नहीं पा रहा हूँ
आज सबको गिरफ्तार हुए 1 साल हो गया। कोर्ट तो हमारे हाथ में नहीं है जी, स्वतंत्र एजेंसी है, क्यों नहीं जमानत हो रही है उनकी, क्यों नहीं वो बाहर आ पा रहे हैं? और लगभग सारे अफसरों ने कबूल किया है कि सरकार के कहने से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे मालूम है ईडी के सामने आईपीएस और आईएएस के क्या बयान हैं, उनने कबूल किया है कि हमसे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके कहने से गलत काम किया है। इस प्रकार की सरकार जिसने पूरे सरकारी तंत्र को भ्रष्ट करके संरक्षण देने का काम किया, एक नई संस्कृति का जन्म दिया, उससे छत्तीसगढ़ चिंतित है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने निर्णय कर लिया है, इस सरकार को बदलना है। कुछ जल्दबाजी हो गई क्या घोषणा पत्र बनाने में कि आपने जैसे 3100 रुपए कर दिया और आपने कर्ज माफी का जिक्र ही नहीं किया? कहीं चूक यहाँ भी लग रही है क्या? कहीं कोई चूक नहीं है। आप एक विषय पे क्यों जा रहे हो? बड़ा मुद्दा है। नहीं, मैं आपको अन्य विषय बता रहा हूँ। देखिए, 2 साल का जो बोनस है हम फिर देने जा रहे हैं, वो कर्ज माफी से के बराबर की योजना है, नंबर 1। नंबर 2, हर विवाहित महिला को 1000 रुपया प्रति माह, 12,000 रुपया वार्षिक, लगभग 70 लाख बहनों को मिलेगा। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो 80,000 रेडी टू ईट महिलाओं का रोजगार इनने छीना, हम उसको भी देंगे। और 2.5 लाख महिलाओं को हम 5 लाख रुपए तक का लोन दिलाएंगे स्व सहायता समूह को। और शासन की सारी टेंडर की प्रक्रिया को बंद करेंगे और स्व सहायता समूह की बहनों को हम ट्रेंड करेंगे। और सारा सामान, सिलाई से लेके गॉटेज बेस से लेके फिनाइल से लेके सारा हमारे बहनों के हाथ में हम देने जा रहे हैं। आज आपने घोषणा पत्र कांग्रेस का पढ़ा है? 3200 रुपए हो गया है। देखिए, कांग्रेस ने 3200 रुपए हो गया। हाँ, सुन लीजिए, कांग्रेस ने 2 दिन बाद हमारे किया, उनकी नीयत है नहीं। और किसान, मैं तो जन घोषणा पत्र आपको फोटोकॉपी कहते हैं। मेरी एक बात सुन लीजिए, वो क्या कहते हैं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं गया था किसानों के बीच में, क्योंकि मैं सह संयोजक था। किसान का कहना है एक हाथ से देता है, 4 हाथ से लूटता है। उदाहरण दिया उनने, खाद, अमानक खाद, ये जो गोबर की जगह मिट्टी, 1000 रुपया प्रति एकड़ वो निकाला। ब्लैक मार्केटिंग फर्टिलाइजर की, दवाई की ब्लैक मार्केटिंग, बिजली बिल का बढ़ना, और इसके साथ ही जो उन्होंने खसरा काटा, मेड़ का काटा, उससे किसान की स्पष्ट धारणा, मंडी टैक्स 2 की जगह 5 लगाया, किसान की ओपन मार्केट में 300 रुपया बोरा गिर गया। तो किसान बोलता है ये एक हाथ से देता है, 4 हाथ से छीनता है। अब ये 3200 कर लें, 3600 कर लें, किसान कर्जा की बात कर लें, जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी की गारंटी 2023 जनता को स्वीकार है और जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। अंतिम सवाल, आप जीत रहे हैं कि सरकार भाजपा की बन रही है? मैं भी चुनाव जीत रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार भी बन रही है। अमर अग्रवाल को पूरा भरोसा है कि इस बार जनता उनके साथ न्याय करेगी और यह भी विश्वास है कि न केवल वह जीतेंगे बल्कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनवाने में मदद करेंगे। बहरहाल आज इतना ही।